वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखिए। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के डेसिमल्स वैल्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.6, 9.6, 0.36। ठीक है, तो हम पहले इसमें ध्यान देंगे दशमलव के बाद जो सबसे ज़्यादा डिजिट होगा उसे हम उसी की तरह से बाकी सारे डिजिट्स को बदल देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 0.36 है, 2 डिजिट है, तो सब में हमें 2 डिजिट करना होगा। तो ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम डेसिमल वैल्यूज़ को हटा देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया 60, 960, ये आपका 36। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, आपका क्या होगा 2, आपका 30 टाइम्स ये आपका हो गया 480 और ये हो गया आपका 18। ठीक है, फिर इसे हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 240 और ये हाफ हो गया आपका 9। ठीक है, अब ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, ये आ गया आपका 5 टाइम्स, ये आपका 8 टाइम्स और ये हो गया आपका 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब एलसीएम का क्या रूल है आपका कि हम सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जो सारे नंबर्स अगर डिविजिबल होते हैं उसे ही हम उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपका इसमें देखा जाए तो आपका सारे नंबर से अभी तक डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब जो स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, उसमें केवल 2 ही आपके जो संख्या हैं वो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि इसका इतना ही का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये गया आपका 4 इंटू 3, ये हो गया 12। ठीक है, और यहाँ दिया है आपका 2 डिजिट के पहले हमने क्या लगाया था, डेसिमल लगाया था, तो हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 5 से जाएगा, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया आपका 1 और ये 6। ठीक है, और ये हो गया 3 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब ये आपको सभी को लेकर मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया एलसीएम का रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके, ये हो गया 4, 15 इंटू 48। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 60 इंटू 48, 880। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 2 डेसिमल के पहले पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा देंगे तो ये आपके 28.80 इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट मीन्स आपका जो एक्सपोनेंट पावर होते हैं उसे सॉल्व करना है। क्या रूल है आपका, जो घात राशि जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसे हम लेते हैं। ठीक है, 3 में कौन सा वैल्यूज ज्यादा दिख रहा है आपका, 3 का। 2 में किसकी घात राशि ज्यादा है, 2 द पावर 4, और 7 भी। ठीक है, लेकिन हमें सारे के जितने वैल्यूज होते हैं इसमें लेना होता है। जैसे आपके 5 दिए तो 5 को भी लिया हमने, 2 को भी लिया, 3 को भी लिया और 7 को भी लिया। लेकिन एचसीएफ की अगर बात करें हम तो अब क्या होगा आपका, जो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी उसे ही हमें कंसीडर करना है। जैसे कि आपका क्या दिया है, 2 का स्क्वायर, 2 का 4। ठीक है, तो दोनों में सबसे छोटी घात राशि किसकी है, इसकी है, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे। और 3 में आपका 3 द पावर स्क्वायर और 3 है, तो हमको कम वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, और 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए नहीं आएगा, तो ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जैसे कि हम घात राशि की अगर बात करें तो यहाँ क्या दिया आपका, 12 का स्क्वायर, 12 का 4, 12 का 10 और 12 का 16। ठीक है, एलसीएम में क्या, जिसकी घात वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उस वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो इसमें घात वाली सबसे ज्यादा किसकी है, 16 की है। ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जिसकी घात वैल्यू सबसे कम होती है उसे लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका 12 का स्क्वायर,
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका इसमें दिया हुआ है, अगर घात राशि आपकी नेगेटिव वैल्यूज में होगी तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू में अगर होता है तो हमें पता है कि उसका जो राशि जो सबसे छोटी वाली होती है वो सबसे बड़ी कंसीडर की जाती है, और अगर सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो वो क्या होता है, सबसे कम वैल्यू होता है। जैसे कि जैसे हमने बड़े का कंसीडर किया था, सबसे बड़े वैल्यू को लिया था हमने, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी होगी, जिसकी घात सबसे छोटी है, तो इसमें 13 - 2 लेंगे। ठीक है। HCF की बात करें तो आपका क्या होगा, घात राशि में आपका सबसे ज्यादा वैल्यू आपका क्या है, सबसे कम आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 13⁻⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे एलसीएम क्या दिया आपका, 4a² 6ab 8ab²। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका 2 × 2 हो गया ये, अगर ऑपरेशन में 2 × 3, और ये आपका हो गया 2 × 2 × 2। ठीक है, 8 का। तो अब हम क्या करेंगे, हमें HCF का पता है, तीनों में वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, तो सबसे कॉमन क्या है आपका 2, तो हम 2 लेंगे। फिर आपका A में आपका सबसे कम जो आपका घात राशि है उसे कंसीडर करेंगे इसमें A। देन अब अगर हम B की बात करें तो सबसे कम आपकी इसमें है। ठीक है, तो आपका B हो गया, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2AB। नेक्स्ट अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो हमें सभी वैल्यूज को लेना होता है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा बार होता है उसी हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें आपका होगा 2 × 2 × 2, इसमें 3 टाइम्स में है, बाकी सब में 2 और 1 बार है, तो हमने सबसे ज्यादा वाली लेनी है। ठीक। और अगर हम A की बात करें तो जिसकी घात राशि में सबसे ज्यादा बार है, जैसे कि A का स्क्वायर, और B में सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है B², तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 8a² B²। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A × B = LCM × HCF। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि A × B दिया आपका 40 × 50 लेंगे A और B की वैल्यू, और LCM आपका गिवन नहीं है, और HCF आपका दिया हुआ है 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो LCM आपका क्या हो जाएगा 40 × 5 हो जाएगा 200। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।